आपने बेबीनॉल के झूलते हुए बगीचे देखे होंगे, लेकिन अब वो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। लेकिन अब हम आपको यूपी के बरेली में ऐसे ही आधुनिक बगीचे दिखाने जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये झूलते हुए बगीचे, जिनको देखने के बाद आपके मन को काफ़ी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बगीचे हैं, इनमें खाने पीने की जितनी भी सब्जियां होती हैं वो आपको मिलेंगी, जो जहर से मुक्त हैं। हम जितनी भी सब्जियां खा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, वो ज़्यादातर जहरीली हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में अब यहाँ के एक आरबी सिंह जी हैं, जिन्होंने इस तरीके की खेती की शुरुआत की है, और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस खेती को करते हैं, क्या पूरा प्लान है, उनके बारे में बताइए आरबी सिंह जी। जी बिल्कुल अनूप जी, आपने कहा कि बेबीलोन के झूलते हुए बगीचे हमारे इतिहास और खंडहर में तब्दील हुए। एक 7 अजूबे में उनकी गिनती की जाती थी। हो सकता है आने वाले समय हमारी पीढ़ियों को मालूम ही ना हो कि झूलते हुए बगीचे क्या हैं, लेकिन विज्ञान के युग ने आज ऐसी इतनी तरक्की की है। उसी विज्ञानिक एक टेक्निक में से एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक मतलब होता है पानी की खेती बिना मिट्टी की खेती। वो ऐसी खेती है कि जैसे हम मिट्टी में खेती करें, हर किसी का अर्बन जो एरिया है उसमें मिट्टी नहीं है, तो उसके बाद वो कैसे खेती करे, कैसे कहाँ से क्या शुद्ध खाने का आदमी सेहत के हर आदमी अवेयर हुआ, खासकर कोविड पीरियड के बाद में। तो उसके बाद ये नहीं कि वो कैसे करे, मिट्टी में कर नहीं सकता, उसका मिट्टी है नहीं, और खेत में जा रहा तो जहरीले पेस्टिसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड इंडिया में वो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं जो अदर यूरोपीय कंट्री पूरी तरीके से बैन है या यूज ही नहीं हो रहा है, या उन पेस्टिसाइड जो स्प्रे करने का तरीका वो हमारे किसानों को बताया ही नहीं जाता है कि किस तरीके। अगर उनको रेड वाला पेस्टिसाइड तो 15 से 20 दिन तक उसका कोई खाने वाली चीज़ नहीं यूज की जानी चाहिए, लेकिन वो पेस्टिसाइड सीधे सीधे स्प्रे किया जाता, दूसरे दिन हमें काट के वो सब्जी हमारा किसान दिया था, वो सीधे सीधे हमने जहर खा ली, सीधे सीधे पेस्टिसाइड का उसमें सीधे सीधे लिखा होता है, रेड कलर का कर्नल लगा होता है, और ये जहर है, पेस्टिसाइड है। तो वो पेस्टिसाइड मुक्त जो है, अगर हमें सब्जियां खानी है तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, इस टेक्निक को ईजाद किया गया है। इस टेक्निक से आप अपनी छत पर, अपनी लॉबी पर, अपने घर के आंगन पर, यहाँ तक कि अगर आप अपने बेडरूम में भी इसको उगा सकते हैं। तो बेडरूम में उगाने का भी एक अलग तरीके से तमाम जो टेक्निक है, वो टेक्निक के बारे में बताएंगे तो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहे हैं इस टेक्निक में क्या है कि एक पानी होता है, पानी में 16 न्यूट्रिएंट घोले जाते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, वही न्यूट्रिएंट जो है इसको प्लांट के चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट सारे हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, आयरन, जो हमारी बॉडी को कमी हो जाती है, डॉक्टर्स भी उसको सलाह देते हैं। तो वो सारे न्यूट्रिएंट इनमें पानी के सोल्यूशन में घोल दिए जाते हैं एक जगह पे, अब वो ऑटोमेटिक टाइमर मोटर लगाकर वो सारा न्यूट्रिएंट इन प्लांट की जड़ों के पास से गुजारा जाता है, चाहे तो वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, चाहे वो एनएफटी का सिस्टम हो, चाहे डीएफटी का सिस्टम हो, उस सिस्टम से इसमें गुजारा जाता। न्यूट्रिएंट को जड़ों से प्लांट उठा लेते हैं और उनके फ्रूटिंग आराम से उनमें फल और सब्जियाँ आने लगती हैं। आइए आरबी सिंह जी, हमें दिखाइए किस तरीके से ये आप पूरा बनाते हैं जी। ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है आपके, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए, प्रोजेक्ट सामने जो लगा हुआ है। जी जी, जैसे कि आप देख सकते हैं जी, ये हमने जो है स्ट्रॉबेरी हमारी लगी हुई है जी, वो हमारी देखो उधर अभी, अब उससे पहले थोड़ा आपने देखा वो शिमला मिर्च भी लगी हुई है। स्ट्रॉबेरी में क्या, अब ये पानी का पाइप आया हुआ है, इस पाइप में नीचे से पानी आ रहा है, वो न्यूट्रिएंट वाटर है, उसमें सारे सोल्यूशन घुले हुए हैं, वो यहाँ से आता है, फिर ये डिपर के माध्यम से इस प्लांट को मिल रहा है। आप देखते हैं ये प्लांट को, ये कोकोपीटा नारियल का बुरा रहा है उसमें लगाया गया है, यहाँ से इसमें डिपर से पानी इसमें जा रहा है, इसके इनके रूट्स में, और उसके बाद ये पानी जितना बचा हुआ पानी इसमें, फिर इसमें अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई वो पूरा पानी वापस उस टैंक पे फिर चला जाता है। जी, यानी सबसे पहले इसमें पानी की जो जो वो कहेंगे हम, आप देखिए रूट्स को हम दिखा सकते हैं, देखिए ये रूट्स निकली हैं, ये रूट्स इस तरीके से पानी उठाती हैं। तो एक तो 0% वाटर का इसमें कंजम्पशन है, जो हमारे खेत हैं मिट्टी वाले उसमें अगर आप 90% उसमें उससे वाटर की इससे सेफ हो रहा है। एक तो पानी की बहुत, जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ भी ये किया जा सकता है, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं वहाँ भी किया जा सकता है, जिसके पास ज़मीन नहीं वो भी कर सकता है। तो ये तमाम इसके बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम पूरी ज़िंदगी कमाते हैं। अब पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खा के उनके किसी लिवर सिरोसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, माँ बाप से गुस्सा हो रहा है। ये कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब अन्न ही हम अशुद्ध खाएंगे, पेस्टिसाइड वाला खाएंगे, जहर वाला खाएंगे, तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा, जिससे हमारे जो आने वाली भविष्य हमारी युवा पीढ़ी है और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो आज के पेस्टिसाइड हैं, उन पेस्टिसाइडों के
के प्रयोग से, और जो हमारे किसान भाई है वो भी जाने अनजाने में इस पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जी एक चीज़ और बताइए, कितने पौधे आपने अपने घर में लगा रखे हैं और कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं? देखिए, जैसे अभी आपने वहाँ पे स्ट्रॉबेरी देखी, शिमला मिर्च देखी, इधर भिंडी लगी हुई है, पालक लगा हुआ है, ये देखिए, ये भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी लगी हुई है, इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी लगी हुई है। नीचे आपको दिखाएंगे, नीचे पालक लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ। टोटल हमारी छत पर हमने एक मॉडल हाउस बनाया है। जी, मॉडल हाउस बना के इसमें टोटल 15,000 हमने प्लांट यहाँ पर लगाए हैं। प्लस खेतों में जो है हम जो है वो हल्दी कराते हैं, नकदी फसलों में हल्दी, केला, गन्ना, जो ऑर्गेनिक गन्ना, और गन्ने की भी एक हमने टेक्निक निकाली, जो नर्सरी है गन्ने की, वो नर्सरी हमने ऐसे इजाद की है जैसे हमारे फार्मर्स रहते थे, तो जी, फार्मर्स को जो है पूरा बड़ा बड़ा गन्ना जो है वो उनको बड़े बड़े उसमें ट्रक्स में उसमें ले जाते, तो उसके लिए हमने छोटे छोटे उसको टुकड़ों में उनकी आँख, उससे नर्सरी मैंने इजाद की है। एक आप कार में नर्सरी 1 एकड़ के गन्ने के आप बीज के, वो हम नर्सरी भी तैयार करते हैं। अच्छा, हल्दी की खेती करवाते हैं, और केले की, पपीते की, वो सारा ऑर्गेनिक हम करवाते हैं। जी, और प्लस खेतों में हम मचान विधि से, अगर जहाँ बाढ़ ग्रस्त एरिया है, जहाँ पे किसान के पास छोटी जमीन, तो मल्टी लेयर वो फार्मिंग कर सकता है। नीचे अपनी हल्दी कर ले, ऊपर अपनी सब्जियां कर ले। सब्जियों में जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे गोभी कर सकता है, ये देखिए आप, गोभी लगी हुई है, पत्ता गोभी है, ऊपर फूल गोभी है, वो सब्जियां भी, इस तरीके की सब्जियां भी कर सकता है। जहाँ पे बाढ़ ग्रस्त एरिया है, तो बाढ़ ग्रस्त एरिया में वो बाढ़ से नीचे अगर पानी भर जा रहा है तो ऊपर इसको कर सकता है, नीचे पानी भरा रहा है कोई, जी। बकरी ये, पालन। ये क्या है आरबी सिंह जी? ये जैसे अब ये मैंने पूरा अपना एक ये वर्कशॉप बनाई है छोटी सी, तो इसमें जिसके पास, पहले तो हम पूरा अगर छत पे जो इससे चलवाना, तो छत पे इस तरीके से उसका हम लगा देते हैं। अगर किसी के पास कम जगह है तो वो इस तरीके से, एक हमारे स्टैंड, ये छोटे छोटे मैंने 200 प्लांट का, 200 प्लांट का ये स्टैंड है, पोर्टेबल है, इनमें पहिए लगे हुए हैं। ऐसे ही इधर भी स्टैंड है, तो छोटे छोटे, जैसे किसी के पास लाबी है, खाली छज्जा है उसके पास, अच्छा, अब वो उसके पास इतनी जगह नहीं की छत पे, तो हमारे ये स्टैंड इस तरीके से स्टैंड देते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये स्टैंड रख ले, ये स्टैंड वो बना भी सकता है, उसको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी, ऑफलाइन ट्रेनिंग सभी दोनों, अब और नॉमिनल हमने उनके पैसे रखे, जिनके पास नहीं है, जो महिलाएं हैं, वो उनको फ्री में भी हम ट्रेन करते हैं। तो वो उनको अपने तरीके से ये स्टैंड भी हम बनाते हैं, जो स्टैंड अपने लाइव पे लगा के वो स्टैंड भी रखते हैं। उनको नर्सरी भी, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए आप, ये नर्सरी के लिए तैयार कर रहे हैं, यही कोकोपीट होती, तो उनको नर्सरी से लगा के, और उनको कैसे उसको पूरा तैयार करना, सारी A to Z पूरी ट्रेनिंग हम देते हैं। 1 हफ्ते की ऑनलाइन की हम ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। अच्छा सिंह साहब, एक चीज़ और बताइए, कैसे दिमाग में आइडिया आया आपके कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, ताकि जो हम इस तरीके की जो सब्जियां खा रहे हैं, जो अन्न खा रहे हैं, उससे तमाम बीमारियां हो रही हैं, तो इससे निजात कैसे पाएँ? कैसे आइडिया आया दिमाग में? ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसको जो आइडिया कर हम बात करें, तो इसके पीछे एक बड़ी दर्दनाक कहानी है मेरे लिए, तो कि मैं उनको अपना चाचा जी ही बोलता हूँ। मेरे चाचा, हालांकि वो दोस्त के चाचा जी थे, लेकिन वो मुझे भी अपने भतीजे की तरह बिल्कुल गाइड करते थे, चाचा जी थे। तो उनके इलाज के लिए उनको कैंसर हो गया था जी, तो हम टाटा, मुंबई, एम्स, तमाम जगह 4-5 साल उनके साथ हम दौड़ते रहे इलाज के लिए। किसी तरीके का वो नशा नहीं करते थे, आदमी का तम्बाकू से, उनके गले में यहाँ पे कैंसर हुआ था, फिर तम्बाकू होता है। तो एम्स के डॉक्टर से मैंने पूछा था कि मैंने, सर आखिर इनको कैंसर हुआ कैसे? उन्होंने कहा अभी इसका हम रिसर्च करेंगे, तब आपको बता सकते हैं। आपके बायोप्सी इनकी फिर से, आप अगर ये चाह रहे हैं तो आप बायोप्सी इनकी फिर से कराइए। तो तो एम्स के डॉक्टर्स ने, टाटा के डॉक्टर्स ने उनका रिसर्च किया। तो फिर बाद में मैंने उनसे कर, तो उन्होंने बताया कि इनको पेस्टिसाइड से कैंसर हुआ। अच्छा, जो कीटनाशक जो स्प्रे किए जाते हैं हमारी सब्जियों में, जाने अनजाने हमारे किसान भाई भी नहीं चाहते कि हम किसी को कैंसर की बीमारी दें या हम कैंसर, लेकिन जाने अनजाने उनको बेचारों को, अनजाने में उनको जानकारी नहीं, उनको बताया नहीं जाता है कि वो इससे जाने अनजाने में उसको वो यूज कर देते हैं, तो उनको कैंसर हो गया। तो वो कैंसर पेस्टिसाइड हुआ, हम उनको बहुत प्यार करते थे। तो उनके उससे मुझे इतना एक तरीके शौक लगा कि मैं खुद भी ऑर्गेनिक सब्जियां खाऊंगा, साथ ही हम दूसरों को भी ऑर्गेनिक सब्जियों की व्यवस्था कराऊंगा। तो बहुत दिनों से मन में था, ये बात है 2014-15 की। 16 में मेरा दोस्तों के साथ टूर लगा दुबई का, तो आबू धाबी मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे इस तरीके की हाइड्रोपोनिक्स पढ़ते थे, देखते थे, लेकिन हम कहीं देखा नहीं था। तो वहाँ जाके हमने देखा
वहाँ तो बहुत मल्टी लेयर है, नीचे पूरा रेत है। इससे टेक्निक से हो रही थी। जब यहाँ हो रहा है तो फिर मैंने वहाँ पे सीखा। सीखने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेशन उसका शुरू कर दिया 2016 में। तो एक तरह से देखा जाए तो रोज़गार पाने का भी एक बड़ा साधन भी है ये। रोज़गार की बात करें तो जिनके पास बड़ी छत है आज की डेट में, तो बड़ी छत से वो ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक दोनों टेक्निक से वो सब्जियां और बड़ा रोज़गार, जैसे हमारे यहाँ आप ले लीजिए, हम खेतों में गन्ना से लगा के ऑर्गेनिक गन्ना, गुड़ का पाउडर, केला, हल्दी, आटा, दाल और चावल प्लस से सब्जियां फ्रूटिंग वाली सब करा के हमारा लगभग पूरा टर्नओवर 60 से 70 लाख रुपए का है। तो देखा आपने ये आरबी सिंह जी, जिन्होंने महज 250 गज के मकान में एक पूरी आधुनिक खेती कर रखी है, पूरा बगीचा बना रखा है जिसमें हर तरीके की सब्जी आपको मिलेगी, गोभी मिलेगी, धनिया मिलेगा, मटर मिलेगी, शिमला मिर्च मिलेगी, इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो हम खाते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक खेती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों की सेहत भी बनती है, साथ ही साथ लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो आरबी सिंह अब तक तमाम लोगों को रोज़गार भी दे सके हैं। इसके अलावा वो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, कई लोगों को रोज़गार उनके ज़रिए मिला है और वो अपने यहाँ उनके तमाम जो कर्मचारी हैं वो काम भी करते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि भी है और मैं लोगों से यही कहूँगा कि वो भी ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल करें। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।